हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे क्लास में। अभी हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर है 6 वो देखने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। कोई ट्राइंगल है ABC जो कि आइसोसेलेस है, जिसकी दो साइड्स AB और AC जो है वो इक्वल हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। एक एक स्टेप एक एक लाइन के बाद चलते चलेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। देखिए भाई AB इक्वल टू AC, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, चलिए ये जो ABC ट्राइंगल है ये वाला ABC, इसकी वाली साइड AB और इसकी वाली साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, AB और AC इक्वल है। ओके देन साइड BA साइड कौन सी भाई, ये रही BA। साइड BA इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। इस BA को प्रोड्यूस करा यानी आगे बढ़ाया गया किसी पॉइंट D तक। ओके सच डैट AD इक्वल टू AB, कुछ इस तरीके से कि AD और AB आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो गिवन में एक और चीज़ मिल गई, AD बराबर है AB के भी। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग ये जो AD है ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, सी फिगर 7.34, ये जो आपका फिगर है 7.34 है। सो डैट एंगल BCD, देखिए BCD एंगल कौन सा है, ये कंप्लीट एंगल, ये क्या है BCD जो एंगल है आपका, इसको शो करना है राइट एंगल। राइट एंगल इन 90 डिग्री इसको हमें बताना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। एक काम करते हैं, इसके एंगल्स के नेमिंग कर लेते हैं। एंगल B को नाम देते हैं एंगल 1। ABC के अंदर जो C आ रहा है उसको 2, और ACD के अंदर जो C आ रहा है उसको 3, और D को एंगल 4 नाम दे देते हैं। चलिए भाई, और हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ के अंदर हमें लिखना है जो हमसे पूछा गया है, एंगल BCD इज राइट एंगल यानी कि इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। चलते हैं प्रूफ पर अपना मेन सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काम करते हैं एक ट्राइंगल ABC पर। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, अब आपको पता है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसके अंदर जो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बात हम लोगों ने देखी थी। तो ABC में साइड्स AB और AC एक दूसरे के इक्वल है। अब आ जाते हैं ट्राइंगल ABC में। देखिए ABC एक ट्राइंगल है, AB साइड का है ये रही, AB के अपोजिट एंगल है 2, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एंगल 2 इक्वल टू, अब AC का है हमारे पास, AC ये रहा, AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, 1 है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी तरीके से हम लोग सेम काम करेंगे ट्राइंगल ACD में, ये वाला जो ट्राइंगल है ACD दिस ट्राइंगल। अब देखिए भाई यहाँ पर भी उसने दो साइड्स बोली है कि AD इक्वल टू है AB के, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं AD इक्वल टू AB। अच्छा नहीं, ACD ट्राइंगल है हमारे पास। अच्छा ये दोनों साइड्स AB और AD इक्वल हैं, तो ACD ट्राइंगल की साइड्स ले लेते हैं। एक तो AD एक ही नहीं है और एक का कौन सा AC, तो AD और AC को हम लोग लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू व्हाट, AC। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, इसको भी गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी क्या लिख लेते हैं, गिवन। अब ये कंक्लूजन कहाँ से है कि AD अगर AB के इक्वल है और AB जो AC के इक्वल है, तो ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए भाई AB इक्वल है AC के और AB इक्वल है AD के भी, तो कोई दो सेम चीज़ अगर इक्वल होती है तीसरी चीज़ के, तो आपस में तीनों चीज़ें सेम इक्वल हो जाती नहीं हो जाती। ये चीज़ हम लोगों ने यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर देखी भी थी। और बाकी आप लोग सीधा कंक्लूजन यहाँ से भी ले सकते हो, ये दोनों साइड्स इक्वल दिखा रहे हैं ट्राइंगल ACD के अंदर। अब AD जो हमारे पास साइड है उसके अपोजिट एंगल देखिए कौन सा है, AD के अपोजिट एंगल 3, और यहाँ पर AC के अपोजिट जो एंगल है बच्चे कौन सा आ रहा है, AC साइड, ये रही AC के अपोजिट एंगल 4। रीजन सेम ऊपर वाला, एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आई है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा ऊपर का गिवन और टू प्रूव रब करता हूं मैं। चलिए भाई, अभी थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट होगा नीचे का रब करने का, वो करेंगे थोड़ा थोड़ा आगे कर करके। देखिए भाई, अब हम लोग एक काम करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इनको ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 और इक्वेशन 2 का एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन 1 का LHS और इक्वेशन 2 का LHS दोनों ऐड होंगे नहीं होंगे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस यहाँ से कौन सा एंगल 3 इक्वल टू व्हाट। अब दोनों के RHS, इक्वेशन 1 का RHS राइट हैंड साइड क्या है एंगल 1 और इक्वेशन 2 का RHS यानी कि एंगल 4, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है भाई, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंगल 2 और एंगल 3 क्या मिलकर कंप्लीट एंगल C बना रहे हैं। अगर मैं AC को भूल जाऊँ 2 सेकंड के लिए तो ट्राइंगल BCD बन रहा है कि नहीं, और BCD जो ये वाला एंगल है BCD यानी कि जो C एंगल है ये 2 और 3 से मिलकर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंगल BCD, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एंगल BCD से। और यहाँ पर तो चलें यही देते हैं, काम करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 चलने देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लें, नीचे का जो प्रूफ का बाकी पार्ट है मुझे रब करना होगा ये। तो चलिए देखिए भाई, अब आगे अब आ जाते हैं हम लोग अपने ट्राइंगल BCD के अंदर। इन ट्राइंगल BCD, अब देखिए ट्राइंगल BCD के अंदर कितने एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है, एंगल 3 आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है। 2 3 को तो हम लोगों ने नाम दे दिया BCD। अब आपको एक और बात पता होगी, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अभी हम लोग AC को कंसीडर नहीं कर रहे, ट्राइंगल BCD को ले रहे हैं, पूरे कंप्लीट ट्राइंगल को। अगर मैं इसको हटा दूं तो BCD बचता है। ठीक है भाई, तो एक तो आएगा हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एंगल, B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, या फिर इनका एक काम करते हैं, इक्वेशन में जो हम लोग नाम यूज कर रखे हैं उन्हीं को यूज करते हैं। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 3 दैट इज BCD प्लस एंगल 4 यानी कि एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन ASP मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो अब एक काम करते हैं, एंगल BCD जो है उसको एक तरफ लिख लेते हैं पहले, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 एक तरफ ऐसे लिख लेते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, आपको एक बात बस अभी समझाऊंगा कि हुआ क्या है। अब चलो एक चीज़ आपको पता होगी कि एडिंग आप किसी भी तरीके से करो रिजल्ट सेम आता है, चाहे 10 प्लस 12 करो 22 आएगा, या 12 प्लस 10 करो तो भी 22 ही आएगा। तो इनको किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, जो समय 180 ही आने वाला है। चलिए ये एंगल BCD ही चलेगा। अब नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में एंगल BCD जो है, ये एंगल BCD किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर है कि नहीं। क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इस वाले को भी एंगल BCD लिख सकता हूं? यस, आई कैन राइट एंगल BCD एट द प्लेस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू व्हाट, एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब BCD प्लस BCD ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं,
टू एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी सी डी इक्वल टू, देखिए जो 2 है ये बी सी डी, अच्छा ये जेड जैसा लग रहा होगा, ये 2 ही है। अब ये जो 2 है 180 के पास जाएगा, यहाँ पर बी सी डी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 के पास जाएगा तो डिवाइड, कैंसिल आउट करोगे तो 90 डिग्री आएगा। देयरफॉर एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, डेट इज इट इज एन राइट एंगल। यही हम लोगों से पूछा गया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंप्लीट होता है आपका सॉल्यूशन। चलिए भाई क्वेश्चन 6 कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।